सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम करेक्ट फॉर्म की बात कर रहे थे और करेक्ट फॉर्म में हमने प्रेजेंट सिंपल की बात कर ली, कॉन्टिन्यूस की बात कर ली और परफेक्ट की बात कर ली। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने टेंसेस तो पढ़ लिए, बट अब क्या करेंगे, आज हम वर्ड टेंस देखेंगे जो हमारे इंग्लिश में आते हैं, जिसे आप कहते हो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। देखिए, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बात ध्यान रखना, आपको करेक्ट फॉर्म अच्छे से करनी है। हिंदी में तो ये है कि इससे हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है, बट आपको इंग्लिश में अच्छे से देखना है। कहने का मेन, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़िया देखना है, सेंटेंस अच्छे से समझना है, उसके बाद में भरना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। देखो करेक्ट फॉर्म क्या होती है, समझते हैं आज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहली बात यह है, किस टेंस में हम समय को डेफिनेट करते हैं और समय को निश्चित करने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम बता चुके हैं। एक तो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का, दूसरा यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम का। आ रही बात समझ में? पहला किसका यूज़ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम बराबर क्या करते हैं हम? सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम बराबर हम क्या करेंगे? फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम तो सेंस और पीरियड ऑफ टाइम किसका यूज करेंगे हम? फॉर का। चलो वही बात लिखते हैं फर्स्ट में, ध्यान रखिए। इस टेंस में टाइम निश्चित करने के लिए, टाइम निश्चित करने के लिए सिंस फॉर का यूज करते हैं। किसका? सिंस या फॉर का यूज करते हैं। क्या बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? समय को निश्चित करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का यूज हम करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए, कहे तो समय अवधि के लिए। कैसे? देखो इधर, सिंस बराबर किसका यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर बराबर किसका यूज करेंगे हम? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब भी हमारे पास सेंस आएगा, क्या भरोगे आप? देखो सेम चलेगा उसमें। आपको पैटर्न याद है? पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम एच भी लाते हैं जिसमें है या है वो, साथ में मेन जोड़ते ही हैं, और उसके साथ हमें वर्ब में क्या लानी है? आईएनजी लानी है। बस इतना ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे? सेंटेंस कैसे आएगा एग्जाम में? चलो देखते हैं उसको। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखो, जो सेंटेंस लिखा, आई went for half an hour। But he has
नॉट कम येट। क्या देखा हमने इसमें? सेंटेंस को अच्छे से देखिए। आई डोंट वेट हर फॉर हाफ एन आवर बट ही हैज, इसकी जगह सी करो, बट सी हैज नॉट कम येट। देखो इधर क्या मिला हमें? फोर मिला कि नहीं मिला? फोर के बाद में क्या मिला? समय। कितना है? आधा घंटा। कितना? आधा घंटा। आगे बात समझ में? सेंटेंस और आगे बढ़ गया, बढ़ने दो। बट आ गया, हेड किस में चला गया? वही प्रेजेंट में तो गया, गया किस में? प्रेजेंट में चला गया। उसके बाद में हमारे पास ये डे भी आ रहा है। देखो ये बातें छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो तुम तो। हमारे पास जब भी सिंस फोर आ जाए, हम क्या करते हैं? कौन सा पैटर्न लगाएंगे? हम लगाएंगे है या है और बीन, और वर्ब में क्या लाएंगे? आईएनजी। बस इतना ध्यान रखना है। जिसको इतना याद है वो कर देगा आराम से। देखो क्या करोगे? आई आ रहा है, क्या लाओगे? है या है? बताओ। बिल्कुल है आ जाएगा। फिर बीन आपको लगाना ही, लगा दीजिए। वेट का क्या करोगे? वेटिंग कर दोगे, आईएनजी लगा दो, वेटिंग हो गया आपका। आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? देखो एक बार फिर दोबारा सेंटेंस देखो। आई वेट हर फॉर हाफ एन आवर बट शी हैज नॉट कम येट। इसका मीन क्या हुआ? आपने फॉर देखा और प्रेजेंट की बात चल रही है। इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हुआ भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मिटाओ इनको, लिख लीजिए। चलो देखते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। क्या मिला आपको? सिंस मॉर्निंग। सिंस मिल गया, टाइम मिल गया आपको मॉर्निंग का। मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी कि पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे हैं। कैसे बनाओगे? फ्लाई आ रहा है, सिंस मिल गया, बर्ड्स आ रहा है, क्या लगाओगे बताओ? हेज लगाओगे, हैव लगाओगे? देखो हेज किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और हैव का यूज किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए। तो सबसे पहली बात है बर्ड्स, सिंगुलर है प्लूरल है? बर्ड्स ज्यादा है पक्षी, इसका मतलब बहुवचन है। तो क्या लाओगे? है, रख दीजिए है। ये रखा आपने है के बाद में क्या लाना है आपको? बेन तो लाना ही पड़ेगा, और साथ में है लगा तो फ्लाई क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों ना आ जाए, बस ये बातें ध्यान रखो। सेंस फॉर्म का याद रखना और सारा काम आपका बढ़िया हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो एक सेंटेंस को देखते हैं आप। जैसे दिया दिशा लिव पेन लिव कोटा कोटा फोर क्या मिला आपको? हिस्सा मिल गया, और हमें मेन बात फोर मिल गया। क्या मिल गया? फोर।
2 साल आपके पास समय हो गया, क्या हो गया, 2 साल समय हो गया। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, हैज है, बताओ, बिल्कुल हैज ले आएंगे क्योंकि दिशा सिंगुलर है। हैज बिन लाना ही, लिविंग कर दो। उसके बाद में इन कोटा और फॉर 2 years। दिशा 2 सालों से या 2 वर्ष से कोटा में रह रही है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो ये बातें थी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसी प्रकार सेंटेंस आते चले जाएंगे और आप बनाते चले जाएंगे। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है। आपको मैंने बेस बता दिया किस प्रकार से करना है, बाकी का काम आपको करना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे, एग्जाम आप देंगे तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस से कुछ होता भी नहीं है, आप जानते हैं अच्छे से। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। चलो आज हम नए टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका पास्ट। कौन सा टेंस है भाई, पास्ट के बारे में बात करते हैं। चलो थोड़ा टाइम देते हैं आपको, इतना नोट कीजिए क्या आगे बढ़ेगी। चलो देखते हैं पास में। पास्ट टेंस क्या होता है पास्ट, बताएंगे आप। पास्ट उसे कहते हैं जो हमारा अतीत गुजर चुका है। हमने जो काम पहले कर लिया है वो आपका किस में चला गया, पास्ट में चला गया। सपोज जैसे आप कल कहीं गए थे, आपने कल कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, किस में चला गया, पास्ट में चला गया। यानी कि पास्ट में हम क्या करते हैं, बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब जो बीत चुका है वही आपका पास्ट है। पास्ट का मीनिंग क्या है, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, ये ध्यान रखना है। जो बीत चुका है वही आपका क्या है भाई, पास्ट है। इस बात का ध्यान रखना। जो बातें हम पहले कर चुके हैं वो आपका किस में चला जाएगा, पास्ट में। ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, ध्यान रखना है। पास्ट का मतलब पास्ट होता है, समझ गए। अतीत काल की बात करेंगे। देखो अब क्या होता है, सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिफाई क्या होगी इसकी। देखो ध्यान रखना है। इन वाक्यों में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में हमारे पास क्या आता है, एक तो आता है यानी कि ये हिंदी का जो सेंटेंस होते हैं ना, हिंदी के वाक्य होते हैं, उनके अंत में क्या क्या आता है वो देखो पहले। तो आप क्या आएगा, जैसे आ गया अपने पास था, थी, थे, अथवा, आ, ए आदि आते हैं। आदि शब्द आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। क्या है इसमें आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले था, थी, इस प्रकार से आएगा, या आ, ए। कैसे, जैसे मैं आया, वो गई, वे आए, आया, खाया, पिया, आ रहा इसमें। इनमें देखो आप किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कोई बाहर खड़ा है और जैसे मैंने किसी को बुलाया, यानी कि जैसे कि वो लड़की अंदर आई। अब आई तो इस ई का यूज होगा हमारे पास, छोटी बड़ी दोनों हो सकती है। ए में देखो आप, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, हम बोले कि वे यहाँ आए, वे का मतलब वे सारे लोग यहाँ आए, तो एक्चुअली में प्लूरल के लिए हम इसका यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में, ये सिंगुलर के लिए हो जाएगा, ये तो होता ही है, आप जानते हैं। चलो देखते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव,
देखो अफर्मेटिव, सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे आप। नहीं मैंने आवाज नहीं, फोन आया जान किसका, वो वीडियो नहीं कटी ना, नहीं मेरे में चलते हैं वीडियो, कोई भी नहीं यार, मैं अकेला हूँ, एक सारा काम बिगड़ जाए। तो देखो ना आप, मैं कुछ समझता हूँ नहीं, देखो एक बार, मैं इधर से जाऊँ, उधर से आना पड़ेगा, चालू है। चलो ऐसा लग रहा है, डर लगता अंदर से जाओ, देखो मैम देखते देखे मेरे को भी। देखो पास्ट की बात करें हम, क्या आएगा, था, थी, थे, इस प्रकार से बात करें। अब देखो अफर्मेटिव हमारा पैटर्न क्या होगा, इस पे चलते हैं। पैटर्न में ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लाते हैं इसमें सब्जेक्ट, क्या लाते हैं सब्जेक्ट, फिर लाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लाते हैं, सेकंड फॉर्म। ध्यान रखो बच्चों, दुनिया का एकमात्र सेंटेंस टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के केवल कौन से में, अफर्मेटिव में। नेगेटिव में ध्यान रखना सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म ओनली और ओनली केवल किस में आएगी हमारे पास, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आती है केवल, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। क्या करेंगे हम, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, आफ्टर देन क्या लाएंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, फिर आपको लाना है ऑब्जेक्ट। क्या लाना है भाई, ऑब्जेक्ट लाना है, फिर आपको लाना है ईटीसी। अगर सेंटेंस बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, पीछे ऐड कर देते हैं, पीछे उतार देते हैं। देखो कैसे, पहले सब्जेक्ट लाए, वर्ब के सेकंड फॉर्म लाए, ऑब्जेक्ट लाए, और सेंटेंस बड़ा हो तो हमने क्या किया, उसको पीछे उतार दिया। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा, वह कल बाजार गया था। कैसे बनाओगे, पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट कैसे, वह को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इसके बाद हमें लानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। मुझे बताओ, जाने को क्या बोलते हो आप, गो। सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। कैसे होती है, देखो गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है वापस गो। इस बात का ध्यान रखना। तो गो तो हमारी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट, सेकंड वेंट होगी, और थर्ड कौन सी हमारे पास, गो होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो क्या लाएंगे हम, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, वेंट। वेंट रख दिया हमने, रखा। फिर आना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, बाजार। कहाँ गए, बाजार में। वेंट टू मार्केट। अब सोच रहे हो कि आप एक टू लाया मैं, ध्यान रखो आने और जाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम टू का यूज करते हैं, लेकिन वो भी इस कंडीशन में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे देखो आप, हमारे पास मार्केट आ गया, इसका मतलब हम कहीं जा रहे हैं, कोई स्थान दे दिया, तो यही तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया। उसके बाद में कब की बात चल रही है, कल की। कल को क्या बोलते हैं हम, यानी कि बीते हुए कल को बोलेंगे हम एस्टरडे। क्या बोलते हैं भाई, एस्टरडे बोलते हैं। तो लिख देंगे एस्टरडे पीछे, एस्टरडे। ओके, सेंटेंस आपका कंप्लीट। देखो आया समझ में। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे कि गए हम, उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, गया था, हम वेंट लाए। कहाँ गया था, बाजार में, टू मार्केट लिख दिया हमने। कब गए थे, कल गए थे, हमने पीछे लिख दिया एस्टरडे को। आ रही है बात समझ में। चलो एक सेंटेंस और देखें हम आपको। मैंने पिछले सप्ताह एक कहानी लिखी। एक कहानी लिखी। देखो क्या है, मैंने पिछले सप्ताह क्या किया, एक कहानी लिखी। अब देखो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, मैंने को आई, रख दिया आई आपने। क्या लाना फिर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है बताओ मुझे,
लिखना। काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं लिखने को? हम राइट कहते हैं। बताओ सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? रिटर्न। ऐसे होगी। तो सबसे पहले हमें कौन सी चूज करनी है? रोट वाली। तो कैसे करेंगे? आई रोट। क्लियर? आई रोट। फिर क्या लिखना है आपको? एक कहानी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अ स्टोरी। अ स्टोरी। उसके बाद में पिछले सप्ताह को क्या बोलोगे बताओ? लास्ट, यानी पिछला। और सप्ताह को क्या बोलते हैं बच्चों? वीक। बन गया सेंटेंस आपका। आगे बात समझ में? आई रोट अ स्टोरी लास्ट वीक। मैंने पिछले सप्ताह एक कहानी लिखी। इस प्रकार से बनाते हैं। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर चलेंगे हम नेगेटिव पे। चलो देखते हैं। जैसे लिखा हमने, उसने कल इस ग्लास को तोड़ा। आया है नहीं आया? देखो, उसने कल इस ग्लास को तोड़ा। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, फिर लाना है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लाना है आपको ऑब्जेक्ट, और वाक्य बड़ा हो तो कहाँ उतारेंगे? पीछे। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने को क्या बोलेंगे बताओ? फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाओ। काम क्या हो रहा है भाई? तोड़ने का। तोड़ने को क्या बोलते हैं हम? एक तो बोलते हैं देखो, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारे पास? बताओ? ब्रोक। उसके बाद में, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम? फिर आना है आपको ऑब्जेक्ट। क्या तोड़ा? इस गिलास को। इस ग्लास। कब तोड़ा? कल। कल को क्या बोलोगे? यस्टरडे। क्या बोलोगे? यस्टरडे। बन गया सेंटेंस आपका। तो कहने का मीन ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। पहले क्या लाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अब देखते हैं नेगेटिव का। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आप एक काम करना, घर में बैठ के सेंटेंस बनाना, क्योंकि जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। आप अपने हिसाब से सोचिए और बनाइए, ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। अब देखिए आप नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की। अब देखो नेगेटिव है क्या? नेगेटिव के बारे में अच्छी से बात करते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहली बात है नेगेटिव का हमें पैटर्न अच्छे से याद रखना है। नेगेटिव का पैटर्न होगा क्या, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव में पहले क्या करते हैं हम? पहले लाते हैं सब्जेक्ट, फिर लाते हैं हम डिड, फिर लाते हैं हम नोट, फिर लाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाते हैं हम ऑब्जेक्ट, और फिर लाते हैं हम ईटीसी। आगे बात समझ में? अब देखा आपने कि हमने पास्ट इंडेफिनेट में तो जो अफर्मेटिव था उसमें क्या किया हमने? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लाई। कौन सी फॉर्म लाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखो आप, हम क्या ला रहे हैं? यानी कि डिड के जस्ट बाद में नोट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले। कौन सी फॉर्म ले? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ध्यान रखो कि दुनिया का एकमात्र पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम सिंपल कहते हैं, उसके अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी में भी नहीं आती है। अब देखो जैसे नेगेटिव हुआ, उसमें डायरेक्ट क्या आ गया? वापस फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई कि नहीं आई? ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाओगे? वैसे सेंटेंस बनाने, लेकिन क्या करोगे? बीच में नोट लगाना है आपको। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हमने आपके लिए,
हमने इस काम को पूरा नहीं किया। देखो, हमने इस काम को पूरा नहीं किया, यानी कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कल स्टार्ट हुआ होगा, उसके बारे में बात कर ले। हमने बताया तो था आपको पहचान में, देखो आया नहीं आया, किया, इस प्रकार से पता लगेगा हमें। जैसे दूसरा सेंटेंस दिया हमने आपके लिए, वह गाय इस खेत में नहीं आई, इस खेत में नहीं आई। अभी तो देखो ये आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया? देखो 2 सेंटेंस लिखे हमने आपके लिए, पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला, इसमें आ गया, इसमें ये आ गया। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया हमारे पास कि ये पास्ट टेंस है। वो भी कौन सा है हमारे पास? सिंपल है। देखो कैसे बनाओगे, पहला बनाइए, हमने इस काम को पूरा नहीं किया। तो सबसे पहली बात है, हमने को क्या बोलते हैं? हम वी कहते हैं। क्या लाओगे साथ में? डिड नोट लाना है आपको, रख दीजिए। डिड के बाद में थर्ड स्थान पे नोट लाते हैं, नेगेटिव में नोट रख दिया। फिर लाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लानी है? फर्स्ट फॉर्म। बताओ क्या इसमें? पूरा करना। पूरा करने को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट। क्या बोलेंगे? कंप्लीट। तो वी डिड नॉट कंप्लीट इस काम को, क्या बोलेंगे इस काम को? दिस वर्क। दिस वर्क बोलेंगे इसको। वर्क नहीं कहते हैं, वैसे वर्क कहते हैं। इसमें आर की बहुत ही कम ध्वनि निकलती है, इस बात का ध्यान रखना। वी डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, हमने इस काम को पूरा नहीं किया, ऐसे बन जाएगा। दूसरा देखो आप, वह गाय इस खेत में नहीं आई, कैसे बनाओगे बताओ? क्या करोगे पहले? वह गाय, क्या बोलोगे उस गाय को? दैट का लिखा, बिल्कुल। फिर क्या लाना है आपको? डिड लाना है, रख दीजिए। थर्ड स्थान में नोट रख दीजिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ। काम क्या हो रहा है? आने का। आने को क्या बोलते हैं? कम। सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। थर्ड फॉर्म वापस कम होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? यहाँ पे केवल, यहाँ पे केवल आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या लाओगे? कम। फिर क्या लिखोगे? कम। अब क्या है इसमें हमारे पास क्या बचा? यानी कि आई। कहाँ पे? आई का मतलब किसमें? इस खेत में। इस खेत को क्या बोलोगे? देखो, दैट काउ डिड नॉट कम इनटू दिस फील्ड। दिस फील्ड नहीं लगा था, टू हटा दो, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग होता है, तुम टू लगा देते, क्योंकि यहाँ पर नहीं आई, यानी गति नहीं करी। इस कंडीशन में क्या करें? केवल ये नहीं लिखेंगे, इन दिस फील्ड, ऐसे बन जाएगा। देखो, दैट काउ डिड नॉट कम इन दिस फील्ड, वह गाय इस खेत में नहीं आई, इस प्रकार से बन जाएगा। आ रही बात समझ में? नेगेटिव सेंटेंस बनाना 2-4 आपको, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में इतनी? चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अफर्मेटिव में। उसके बाद नेगेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव का हम कल बात करेंगे। आप इतना अच्छे से करके आइए। चलिए आज के लिए क्लास में वाइंड अप करते हैं, कल देखेंगे इसके बाद।